सो एक तो आपके जीवन में होगा गुरु और एक होगा शिक्षक। दोनों बहुत भिन्न हैं। जमीन आसमान का अंतर है गुरु और शिक्षक में। शिक्षक तो केवल शिक्षा देगा, परंतु गुरु का कर्तव्य कुछ और बनता है। एक बार एक बहुत बढ़िया तीरंदाज था, आर्चर, एंड ही वॉज द बेस्ट इन हिज एरिया, रियली फेमस, बहुत प्रसिद्ध था, एब्सोल्यूट एक्सपर्ट। उड़ती हुई चिड़िया को बीन देता था। एंड वन डे he got to know about this guru। एक संत के बारे में उनको पता चलता है कि वो संत भी एक जमाने में बहुत बढ़िया आर्चरी करते थे, बहुत बढ़िया तीरंदाज थे, गुरु द्रोण की भांति। So he goes to this saint. He says, I believe I'm the finest around here. I can pierce even a millimeter, a dot as small as just 1 millimeter, from a distance of 200 meters. मैं 200 मीटर की दूरी से भी एक छोटे से बिंदु को बीन सकता हूं। And the Guru said, हो सकता है तुम बहुत बड़े तीरंदाज हो, तो क्यों ना चलें जंगल की ओर। लेट्स गो एंड गिव इट अ ट्राई। तो जंगल की ओर चले जाते हैं। घाटी होती है, देयर इज अ वैली, एंड देयर इज अ ब्रिज ऑन द वैली। टूटा हुआ है, वो जो पुल है टूटा हुआ है, बस 2 रस्सियों के ऊपर कुछ हल्की सी लकड़ियां पड़ी हैं, अब गिरा या अब गिरा। जैसे मनुष्य का जीवन झूलता है ना हर समय। ऑलवेज एवरीबडी इज ऑन अ ब्रिज ट्राइंग टू क्रॉस सम गैप विद द फियर आई मे फॉल। एक भय है सदा सदा के लिए सबके मन में, गिर ना जाऊं कहीं, अपनी स्थिति से, अपने धर्म से, अपने स्थान से, अपनी अवस्था से। तो गुरु वहां पर जाता है, बोलता है कि मुझे बहुत वर्ष हो गए धनुष और बाण उठाए हुए। इट्स बीन years since I last picked a bow and arrow, so can I borrow yours? उसका धनुष बाण लेकर ब्रिज के ऊपर चला जाता है, और ब्रिज ऐसे झूल रहा है, पुल, और नीचे अनंत खाई। कदम आधा सेंटीमीटर भी हिला तो नीचे गिरेगा। उस ब्रिज पर खड़ा होकर दूर एक पेड़ होता है, उसमें एक छोटी सी चेरी लटक रही होती है, स्मॉल चेरी, a wild berry, and he simply aims at it and lets loose the arrow. बाण छोड़ देता है उस छोटे से फल की ओर और बिन देता है, और शिष्य को बोलता है, आओ अब तुम्हारी बारी है। वो जैसे ही चलता है उसकी ओर, पुल पर चढ़ता है, तो पुल के झूलने से रस्सी को नहीं छोड़ पाता, गिर जाएगा नीचे। पसीना आना शुरू हो जाता है, he starts to sweat। 15 मिनट लग जाते हैं उसको धीरे धीरे खड़ा होते हुए। उसकी टांगे जो हैं कांप रही हैं, and he aims। और जब
अपने लक्ष्य की ओर साधता है तो तीर कम से कम 100 मीटर दूर से निकल जाता है। वहां तो छोड़ो, पास के 100 पेड़ भी मिस कर जाता है। तो गुरु बोलता है आ जाओ वापस। जब सब जीवन में ठीक चल रहा होगा तब तो मन को एकाग्र करना कोई बड़ी बात नहीं है, तब तो लक्ष्य की ओर बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। जब नीचे अस्थिरता है, तुम्हारी कला कितनी दृढ़ है तब पता चलेगा, तुम्हारा अभ्यास कितना सशक्त है तब पता चलेगा। The quality of your practice and the quality of your knowledge is only tested in the circumstances that are against you. When you have a lot of money, anybody can save. But can you save when you have very little? So Guru teaches you how to be still. गुरु बताएगा कि अस्थिरता में स्थिर कैसे रहना है। शिक्षक हो सकता है आपको तीर चलाना सिखा दे। गरिष्ठ शब्द आता है, एक संस्कृत का शब्द है, उपनिषदों में भी आता है। गरिष्ठ अर्थात भारा, विशेष, विशाल। तो गरिष्ठ शब्द से गुरु शब्द निकला है। और गु और रु, गु अर्थात गुह्य अर्थात गोपनीय अर्थात अंधकार, और रु मणिपुर चक्र अर्थात अग्नि अर्थात प्रकाश। सो जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाए वो गुरु है। और भी बेहतर कहा जाए तो जो अंधकार में प्रकाश कर दे आपके लिए वही गुरु है। कहीं लेकर नहीं जाना, ना ही कहीं आना है, ना ही कहीं जाना, वो गुरु है। शिक्षक तो केवल तीरंदाजी सिखाएगा, परंतु गुरु की शिक्षा 3 प्रकार की होगी: अधिचित्त, अधिशील और अधिप्रज्ञा। अधिचित्त से गुरु आपको सिखाएगा कि एक उच्च भाव में कैसे स्थित रहा जाता है, उच्च विचार में कैसे स्थित रहा जाता है। आपके आसपास कुछ भी चल रहा हो फिर भी अपनी स्थिति में कैसे दृढ़ता से रहा जाता है, वो अधिचित्त है। जो स्थिति से ना विचलित हो वही समाधिस्थ है। अधिशील, नैतिकता, मोरालिटी को जीवन में कैसे धारण करना है हर क्षण। ये नहीं जो किताब का नैतिक अनैतिक हो, जो आपकी आत्मा के अनुरूप नैतिक या अनैतिक हो। The one that you call moral or immoral based on your own inner voice. When your conduct is adhi-sheel and when your thought is adhi-chitt, तो आप स्वतः ही अधिप्रज्ञा की ओर बढ़ते हैं, अर्थात the finest knowledge, the greatest wisdom, free of intellect. वहां तक पहुंचने के लिए इंटेलेक्ट चाहिए। अगर हम कुछ बोल रहे हैं उसको समझने के लिए आपको बुद्धिमत्ता चाहिए। अगर आवश्यकता है तो एक 1920s में जब साइकोलॉजी की डेवलपमेंट हुई, मनोविज्ञान की, तो उस समय एल्फ्रेड एडलर और ये सिगमंड फ्रॉइड एंड ऑल दोस पीपल, एंड ही सेड व्हाट वी लैक इन लाइफ, व्हाट वी फील वी लैक इन लाइफ। हमको जो लगता है कि जो हम में नहीं है, that determines what we will become in life. वही आधार होता है कि हम जीवन में आगे चलकर क्या बनने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। किसी को लगे मेरे पास धन कम है, स्वाभाविक है धन की ओर जाएगा। किसी को लगे मेरे पास विद्या कम है, नेचुरल है कि विद्या और एक्यूमुलेट करेगा। जो हम मान बैठे कि मुझ में नहीं है, मुझ में कम है,
हम उसकी ओर भागेंगे। अगर उस समय बुद्धिमता हो, उस समय इंटेलेक्ट हो कि क्या कम है और क्या मैं सोच रहा हूं कम है पर कम नहीं है, तो जीवन जीने का ढंग बदल जाएगा। एवरीथिंग विल चेंज। तो आचार्य स्वरूप में जो गुरु होता है, गुरु जो आपको मंत्र दे, मंत्र दीक्षा दे, वो तो केवल एक प्रकार का गुरु है, सब प्रकार से वो गुरु नहीं है। दत्तात्रेय भगवान के इतने गुरु थे। All the elements were his gurus. He learned from a prostitute, he learned from a snake. सबसे सीखा। एक सूफी संत हुए थे हसन, तो जब वो मरने वाले थे तो सबने पूछा तुम्हारा ज्ञान इतना श्रेष्ठ था, your knowledge was simply outstanding, please disclose it to us, who was your guru, कि तुम्हारा गुरु कौन था। वो बोलता एक हो तो बताऊं, बहुत सारे थे, मरने जा रहा हूं, सांस लेने दो अभी। ऐसा होता है। गौतम बुद्ध जब शरीर त्याग रहे थे उस समय भी लोग प्रश्न लेकर पास में बैठे थे, तो उसने बोला I'm about to die, let me die in peace, I had many gurus। बोले एक तो बता दो। He said my first guru was a thief। एक चोर था मेरा गुरु। बोले वास्तव में शायद इसका टाइम हो गया है जाने का। चोर कहां से गुरु हो गया तुम्हारा? How come a thief is your could be your guru? He said एक बार मैं कहीं जा रहा था, I was going somewhere once and I stopped by in a village at night। रात्रि को एक गांव में रुका, कोई जगह नहीं थी रुकने की, कोई मंदिर खुला नहीं था, कोई सराय खुला नहीं था, कोई धर्मशाला खुली नहीं थी। तो मुझे एक व्यक्ति मिला, मैंने उसको बोला मुझे अपने घर रुकने की जगह दे सकते हो एक रात्रि को? उसने बोला आओ, सुस्वागतम, यू आर वेलकम, कम, बट आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट मी। मेरे बारे में एक चीज तुम जान लो, मैं कोई सज्जन पुरुष नहीं हूं, मैं एक चोर हूं। तो बोला उसकी सत्यता ने मुझे पकड़ लिया। जैसे सत्य में यही बल होता है, सत्य का आकर्षण जो है उससे कोई भी मनुष्य दूसरा मुक्त नहीं हो सकता। जब आप सत्यवादी के पास बैठेंगे तो आपके पास कोई और अवचित्त, कोई और ऑप्शन नहीं रह जाएगा। तो उसने बोला कि मैं चोर हूं। उसने बोला भाई वो तुम्हारा कर्म है, तुम कैसे रोटी कमाते हो, खाते हो, उससे मुझे क्या? तुमने बता दिया, मैं आगे किसी को नहीं बताऊंगा, इतना वचन दे सकता। I won't tell anybody else. That's all I can promise you. तो वो उसके घर में रुक जाता है, देखता है कि बहुत ज्ञानी था चोर। क्यों? क्योंकि बहुत क्लियर था, उसके जीवन में कोई दुविधा नहीं थी। उसका एक ही साधारण सा सूल था, रात्रि होगी मैं बाहर निकलूंगा, खाली घर होगा उसमें जाके सामान उड़ा के वापस। कोई दुविधा नहीं थी, कोई कंफ्यूजन नहीं थी, कोई नैतिक के चक्कर में नहीं पड़ा हुआ, तो कोई धर्म के चक्कर में नहीं था, कोई उचित और अनुचित की दुविधा नहीं थी। तो ये जो संत थे उसके घर में कई दिन रुक जाते हैं। अब जब वो आए सुबह को वापस, बोले कुछ मिला? खाली हाथ? बोले नहीं आज कुछ नहीं हाथ में लगा, पर कोई बात नहीं, कल देखेंगे। दिन में सोऊंगा, रात्रि होगी फिर निकलूंगा, कोई ना कोई तो होगा मूर्ख, घर का दरवाजा खोल के सोया होगा, घर छोड़ के गया होगा, दारू पी के सोया होगा। I will find somebody who I can, somebody's house I can break into। So करते करते one day he brings home good bounty, बहुत बढ़िया घर में लाता है लूट का माल। तो हसन वहां से चले जाता है, बोलता है उस चोर से मैंने ये सीखा कि वो भी एक संपत्ति के चुराने के चक्कर में था, और मैं भी एक संपत्ति चुराने के चक्कर में, वो भी जगह जगह भटक रहा था, मैं भी जगह जगह भटक रहा हूं।
एक चोर ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, तो मैंने सोचा मैं क्यों छोड़ूं। उसको इतनी आस्था थी, इतना विश्वास था, he had so much faith, so much belief that one day I'll find something. So will I. That was my motivation. So who is a Shishya? Somebody emailed me. उसने मुझे बोला कि स्वामी जी आप गुरु मंत्र देते हैं, और अगर देते हैं इंटरनेट पर ही दे सकते हैं क्या? He said, can you please give me a guru mantra online, because an astrologer has told me you have to have a guru. मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि तुम गुरु धारण करो तो तुम्हारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। गुरु अपने ऊपर लेगा क्या ग्रह? So I didn't respond to that email. And as soon as I started this forum thing, he was one of the first ones to email me. और उसने एक ही लाइन में ईमेल किया, स्वामी जी, do you give diksha? When, where and how? Because I said, okay, be short. I think शायद he respected my word and he was being short. तो उसने बोला दीक्षा देते हैं कब, कहाँ और कैसे देते हैं? तो मैंने उसको बोला आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है, आप तो सिद्ध हैं। I said you don't need a guru. And I said guru is not an item you can tick off. कोई टू डू लिस्ट थोड़े ना है कि हो गया गुरु भी, चलो शुक्र है काम खत्म हो गया। Now if I don't find God, I have somebody to blame. It's not like that. तो एक बहुत श्रेष्ठ व्याख्या आती है शिष्य शब्द की। बोलते हैं अनिष्पन्ने निष्पन्नः शिष्य शब्द। जो निष्पन्न है, अनिष्पन्न है, अर्थात जो पूर्ण हो चुका है, जो छलांग लगा चुका है, the one who's complete, the one who's already jumped across. That's what it means, what I just said. The one who's complete. शिष्य जिसमें कुछ शेष नहीं है, nothing is left. Only that which has nothing left, जिसमें कुछ शेष नहीं होता, वही complete होता है। तो शिष्य बनने के बाद आप पूर्ण नहीं होते कभी भी। You are never complete after you become a disciple or a शिष्य। जब आप पूर्ण होते हो तब शिष्य बनते। You only become a disciple when you are complete. घी को अग्नि दी जा सकती है, दूध को नहीं। और गुरु शब्द का एक और अर्थ है। गुरु शब्द का अर्थ है गर्भवती। गर्भ में धारण कर सकना मीन्स गुरु। संस्कृत की सीधी सी बात है, अपना बनाकर कुछ नहीं बोल रहा। एक तो होगा शिक्षक जो आपको बोलेगा ये ठीक है, ये गलत है, जीवन में ऐसे करो, ऐसे मत करो, जो आपको धर्म की शिक्षा देगा। गुरु आपको शिक्षा नहीं देगा। जो शिक्षा दे तो गुरु नहीं। He's not really guru if he starts to teach you and preach you. He is now beginning to condition you. वो तो आप पर अपनी ज्ञान के आवरण डालने शुरू कर दिए हैं। आवरणों को तो हटाना है, पर्दों को तो हटाना है। So guru gives you a seed. Guru makes you pregnant with an idea, with an option. आप गर्भ में एक विचारधारा को धारण कर लेते हो। आप समझ लेते हो कि अच्छा, मुझे बीज मिल गया है, अब मुझे केवल अपने पथ पर चलना है, बाकी सब कुछ होता रहेगा। तो ज़ेन धर्म में एक, इट्स नॉट रियली अ रिलीजन बट इट इज अ वे ऑफ लाइफ, एक प्रसंग आता है। एक व्यक्ति था, बहुत ही बढ़िया पेंटर था।
तो उस राज्य का राजा उसको बुलाता है, the king of that area calls him and says, I'm looking for a painting of a chicken, a hen. मुझे एक मुर्गी की पेंटिंग चाहिए, उसका एक चित्र चाहिए, क्या तुम बना सकते हो? He said, sure, मैं आपको बना दूंगा, पर मुझे समय लगेगा, क्योंकि जब तक मैं किसी वस्तु को पूर्णतः समझ ना लूं, until I fully understand something, I don't draw it. तब तक मैं उसको खींचता नहीं एक। तो उसने बोला, ठीक है, समय की मेरे पास कमी नहीं है, मैं इंतजार करने को तैयार हूं। तो ये क्या करता है, सब पक्षियों के चित्र बनाना शुरू कर देता है, सब प्रकार के, all sorts of birds he starts to paint. He gets his hands on all sorts of material literature, जो उसको मिलता है, पूर्णतः समझ लेता है कि एक मुर्गी कैसे दिखती है, डायमेंशंस क्या हैं, fully he gets complete understanding of the object of his drawing. और करते करते 10 वर्ष बीत जाते हैं, 10 years go by. And 10 years later this king is reminded कि मैंने किसी को 10 साल पहले एक पेंटिंग बनाने को बोला था, I had asked somebody to draw for me. तो उसको उस रास्ते से गुजरना होता है, तो पेंटर के पास चला जाता है, and he asked the painter, do you remember that painting? He said, of course, I've been working on it for 10 years. 10 साल हो गए मुझे कार्य करते, बेशक मैं जानता हूं कौन सी पेंटिंग की बात कर रहे हैं। उसने बोला, तो कहाँ है, दो देखे तो। बोल, तो बनानी तो मैं भूल ही गया, I forgot to draw it, but wait a minute. He pulls out a canvas, goes like this, in less than 2 minutes, there is your painting. ये रही पेंटिंग। What does this mean? It is when you attain that state of perfection, the object you want to draw, the object you want to be, जो बनना है, जो बनाना है, उसमें कतई इसमें इतनी सी भी लेश मात्र भी चेष्टा नहीं रह जाती. There is no effort that's required, there is no thinking that's required. It becomes your second nature. You can just draw it. A Shishya learns that effortlessness from his own efforts, based on the guidance from his master. But there is another word called Shishta. Shishta se Shishtachar means manners. There is a certain level, there is a certain code of conduct between a guru and Shishya that is to be never broken. वो टूट गया तो गुरु गुरु नहीं, शिष्य शिष्य नहीं. शिष्टाचार के बिना कोई शिष्य नहीं. जितने भी श्रेष्ठ होते हैं वो शिष्टित स्वतः ही होते हैं. इसीलिए गुरु या बड़ों की पूजा बताई गई है. तद्विधि प्रणिपाति, जाओ जाकर दंडवत करो और ज्ञान लो, भगवान बोलते हैं अर्जुन से. पूजा इसलिए बताई गई है कि पूजा में आप एक शिष्टाचार रखते हो. अगर जीवन में उदास हो तो मंदिर में जाकर तो बहुत ही उदास दिखते हो. It's sad thing, but that's true, right? People look very sad in temples if you look around.
as if a married couple is walking. There was actually it's true. If you see two very sad people, a man and a woman, chances are they are married to each other. It's all dead. There is no charm left. Actually, if you look at it even medically, it is generally not possible for a man to remain attracted to a woman for his whole life. The serotonin and other chemicals just drop in the body. But a woman is very different. Once she adopts something, for her it is not about attraction or distraction or unattraction. She just is. For her it is just a way. So there was this girl. She was very pretty. And she fell for her guru. And उसको अपने गुरु से ही प्रेम हो जाता है. तो वो अपने गुरु को बोलती है, आई एम सो सॉरी, आई हैव टू कन्फेस दिस थिंग. मुझे ये बात को बोलना है. मैं अंदर नहीं रख पा रही हूँ कि आई हैव ट्रिमेंडस फीलिंग्स फॉर यू. बोलती मैं आपकी ओर बहुत आकर्षित हूँ, रोक नहीं पा रही. तो गुरु बोला नहीं नहीं, रोको मत अपने आप को. डोंट वरी. You should not put a lid on your feelings, because if you have tremendous feelings, I have enormous discipline for the both of us. तुम अपनी भावना को रखो, क्योंकि वो भावना ही किसी दिन एक दूसरा स्वरूप धारण करके तुम्हारी आध्यात्मिकता बनेगी. At the core of any emotion is spirituality. Any emotion when transformed becomes spiritual. एक भावना ही तो है ना आध्यात्मिकता. करुणा, compassion क्या है? भावना ही तो है ना. कोई दूसरा दुखी ना हो. जब हर समय यही भावना रहेगी, when at all times you have this भाव, तो कुछ नहीं बचेगा. शिष्य हो गए. जो साधक है वो सिद्ध हो गया. साधक साध्य हो गया. जब आप साध्य हो जाते हैं, फिर कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता. Nothing is impossible or unattainable at that time. So गुरु, जैसे हम कल बात कर रहे थे, कभी भी गुरु की खोज में मत निकलो. और जो बोले मुझसे दीक्षा ले लो, उससे तो कभी मत लो. वो समझा नहीं अभी दीक्षा का महत्व गुरु. उसके बाद देने को कुछ है नहीं. You know, somebody wrote a check for $1 million. एक 10 लाख रुपए का डॉलर का चेक लेके उसने दे दिया, पर नीचे साइन नहीं किए. दूसरे बोला भाई साइन तो करो. बोला नहीं, गुप्त दान दे रहा हूं. I don't want to be known. तो गुरु अगर ऐसे चेक लिख के देने में तो कुछ नहीं जाता. सिग्नेचर करना नहीं, कर दिया बैंक में पैसा नहीं. जब आप वास्तविक गुरु के आगे बैठोगे, आपके मन का सबसे पहले तो यही प्रश्न खत्म हो जाएगा, मैं इसको गुरु धारण करूं या ना करूं. क्योंकि कुछ वो प्रश्न करने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी. जैसे हम बोलते हैं घी का क्या अस्तित्व अग्नि के आगे. घी लाख चाहे कि मैं जमा रहूं, मैं खड़ा रहूं, मैं तना रहूं, मैं ठना रहूं, मैं बना रहूं. It all becomes immaterial. अगर गर्भ में जगह होगी तो ही सीड धारण करोगे ना. वो जगह बना देगा गुरु, खाली कर देगा.